हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। फिर जो है आज हम लोग लेकर के आए हैं 8.1 का 9 नंबर क्वेश्चन, जो कि बहुत अच्छा चैप्टर, और इसको जो है अच्छे से समझेंगे और बेहतरीन ढंग से इसको बनाने का प्रयास करते हैं। चलिए, तो बोला जा रहा है, क्वेश्चन में बोला गया है कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan ए बराबर में 1 में √3, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करें। तो चलिए इसका मान ज्ञात करते हैं। तो पहले हमें जो दिया हुआ है उसको ज्ञात करते हैं। तो हम लोगों को दिया हुआ है यहाँ जो है tan a बराबर में 1 में √3। तो 1 में √3 दिया गया है, तो इस अनुसार से हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 1 में √3, और tan का मान होता है p/b, और इसी के अनुसार से हम यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। प्रमेय से लिखेंगे यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय से। तो अब यूज करेंगे हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से तो यहाँ पर लगाएंगे हम लोग h का स्क्वायर बराबर में b का स्क्वायर, और प्लस में हो जाएगा p का स्क्वायर। तो h बराबर में क्या है, तो कुछ नहीं है। तो h बराबर में कुछ नहीं है, तो h को छोड़ देंगे वैसे ही। फिर उसके बाद b को लिख देंगे, तो b का हो जाएगा आपका √3, और √3 के अनुसार से स्क्वायर लग जाएगा, और प्लस फिर उसके बाद p का मान कितना है, तो p का मान हो जाएगा 1। तो यहाँ पर लिख देंगे 1 का स्क्वायर, और इसी के साथ में फिर h का स्क्वायर हो जाएगा बराबर में √3 का, जो है मतलब कि स्क्वायरिंग करेंगे तो ये स्क्वायर खत्म हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 3 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, और 3 1 हो जाएगा आपका 4, और यहाँ से स्क्वायर इधर जाएगा तो इसका ये स्क्वायर इधर जाएगा तो ये चढ़ जाएगा रूट, और रूट चढ़ने के बाद इसको हम लोग क्या करेंगे, h बराबर में 4 का जो है वर्गमूल निकालेंगे। तो 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो 4 का वर्गमूल क्या होगा, तो 2 से कटाएंगे, तो 2 से कटेगा कितने बार में, तो फिर 2 बार में, फिर 2 से कटेगा, फिर 1। तो ये हमारा जो है मान निकल गया कितना, तो 2 गुना 2 बराबर में क्या हो जाएगा, पेयर लग जाएगा, जोड़ा लगेगा तो क्या निकल जाएगा 2, और यही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो h बराबर में हमारा आंसर हो जाएगा 2, और इसी के साथ में फिर आगे बढ़ते हैं, जो कि प्रश्न में बोला गया है। तो प्रश्न में बोला जा रहा है कि sin a cos c और प्लस में cos a और sin c का मान ज्ञात करें। तो क्वेश्चन नंबर 1, तो यहां पर बोला जा रहा है कि sin a cos c प्लस में cos a, और जो है मल्टीप्लाई, यानी कि कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई है साइन सी। तो साइन का मान होता है p/h, और कॉस का मान होता है b/h, और प्लस में फिर कॉस का मान हो जाएगा आपका b/h, फिर उसके बाद साइन का मान हो जाएगा p/h, और इसी के साथ में फिर आप p का मान लिखेंगे। तो p का मान कितना है, यहाँ पर p का मान है 1, तो हम लिखेंगे 1। फिर उसके बाद h का मान कितना है, h का मान हम लोग निकाले 2 गुना, फिर b का मान कितना है, तो b का मान है √3/2 हो जाएगा। फिर उसके बाद प्लस, फिर उसके बाद यहां हो जाएगा आपका, तो इसी प्रकार b का मान कितना हो जाएगा √3, फिर नीचे में हो जाएगा 2, फिर मल्टीप्लाई, फिर p का मान कितना है, तो 1/2। इसी के साथ में अब हम क्या करेंगे, जो साइन a है तो a को a के साथ में और c को c के साथ में कन्वर्ट कर देंगे, यानी चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका √3/2, ये चले जाएगा उस साइड। तो वहाँ पर लिखेंगे जैसे 1/2 प्लस या मल्टीप्लाई 1/2 प्लस, फिर उसके बाद इधर आ जाएगा, ये प्लस के इधर आ जाएगा, तो √3/2 गुना √3/2। अब इसी के साथ में गुना कर देते हैं, तो 2 दूना 4 हो जाएगा,
और ऊपर में जो है मतलब कि 1 का 1 ही हो जाएगा, प्लस फिर उसके बाद 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, फिर उसकी यहाँ पर लिख देंगे 4, और ऊपर में √3 से √3 हट जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 3। और इसी के साथ में जो है अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो होता है 4, और ऊपर में 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, और इसी के साथ में कट जाएगा तो ये बराबर में आ जाएगा आंसर 1। इसी के साथ में 1 नंबर का सॉल्व हो गया। चलिए इसी का अब दूसरा नंबर का भी सॉल्व कर देते हैं। तो दूसरा बोला जा रहा है cos A cos C माइनस में sin A और sin C को जो है ज्ञात कीजिए। तो इसको ज्ञात करने का सिंपल सा ट्रिक है, इसका मान लिखेंगे पहले, तो इसका मान लिखेंगे तो b बटे में h हो जाएगा, सॉरी स्क्वायर नहीं मल्टीप्लाई, फिर cos का मान b बटे में h, फिर माइनस, फिर उसके बाद sin का मान p बटे में h, फिर p बटे में h। b का मान कितना 1 बटे में, अब cos a और यहाँ पर sin a, तो a वाले को एक जगह कर लेंगे और c वाले को अलग अलग कर देंगे, तो 1 बटे में 2, तो ये हो जाएगा 1 बटे में 2, और sin का मान क्या है p बटे में h, तो p का मान कितना 1, सॉरी √3 बटे में 2, और इसी के साथ में फिर जो है साइन का मान क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 1 बटे में 2, और फिर उसके बाद जो है माइनस, फिर उसके बाद ये वाला जो है उधर चले जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 बटे में 2, और फिर जो है मल्टीप्लाई √3 बटे में 2। अब इसी के साथ में √3 को 1 से करेंगे तो √3 हो जाएगा, और 2 दूना 4 हो जाएगा, माइनस फिर उसके बाद यहाँ भी हो जाएगा √3 बटे में 2, फिर 2 दूना 4 हो जाएगा। अब √3 में से √3 जाता है तो हो जाएगा 0, यानी कि 0, और इसी के साथ में 0 बटे में 4, तो 0 से किसी भी संख्या को भाग देते हैं या गुना करते हैं तो हमारा मान क्या निकल जाएगा 0 ही निकल जाएगा। तो ये हो गया हमारा जो है 9 क्वेश्चन नंबर समाप्त। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो 10 का भी क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस इसे देखने की बात है। तो देखते हैं, चलिए त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, तो पी आर प्लस में क्यू आर 25 सेंटीमीटर है, तो कितना है 25 सेंटीमीटर है, तो और पी क्यू बराबर में 5 सेंटीमीटर है, तो साइन पी कॉस पी और टेन पी के मान ज्ञात करें। तो चलिए इसे हम ज्ञात करते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, जो जो दिया हुआ है हल, तो यहाँ पर जो जो दिया हुआ है उसे हम लिखेंगे पहले। तो हम पहले जो है बनाएंगे एक त्रिभुज जिसमें पी क्यू आर हो, तो हम पहले जो है एक समकोण ड्रॉ कर लेते हैं। तो समकोण ड्रॉ करेंगे, जिसके अनुसार से ये हो जाएगा आपका पी क्यू और ये आर हो जाएगा। तो अब यहाँ बोला गया है कि पी आर, तो पी क्यू बराबर में 5 सेंटीमीटर है, तो पी क्यू बराबर में 5 सेंटीमीटर है, सॉरी यहाँ हो जाएगा पी और ये आर, तो ये पी क्यू बराबर में 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब उसके बाद अब जो है हम लोग देखेंगे कि पी आर और क्यू आर बराबर में कितना है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा आर पी आर और क्यू आर बराबर में 25 सेंटीमीटर है, तो किसी को x मानना होगा, तो हम किसे मान लेंगे, तो इसे x मान लेंगे, माना कि पी आर बराबर में x। तो अब इसका मान जो है x है, तो इसका मतलब जब यहाँ पर जो है r और q का मान, क्यू आर का मान जब x है, तो इसमें जो इसको इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ देख लेते हैं, माना कि क्यू आर बराबर में x, तो मान लिए कि x, अब x मान लिए, तो अब जो है इसको इधर भेजेंगे तो क्या है मान हमारा, तो पी आर प्लस में, तो दिया है पी आर प्लस में क्यू आर बराबर में 25 सेंटीमीटर, तो क्यू आर को इधर भेज देंगे,
तो क्यू आर को की जगह पे x हो जाएगा और x को इधर भेज देंगे तो हमारा हो जाएगा पी आर बराबर में 25 और जो है इसके जगह पे ये आ जाएगा जो कि हमारा हो जाएगा माइनस में, इधर है प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस में ये x हो जाएगा। तो हमारा मान निकल गया, पी आर निकल गया, क्यू आर निकल गया। हमें क्या और ज्ञात करना होगा तब? तो हमें जो है ये निकल गया 25 माइनस में x। अब हम x का मान ड्रॉ करते हैं यानी ज्ञात करते हैं। तो हम यहां पर लिखेंगे क्या कि पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से। तो अब पाइथागोरस प्रमेय से फॉर्मूला लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से फॉर्मूला का है आपका h का स्क्वायर बराबर b का स्क्वायर प्लस में p का स्क्वायर। तो h बराबर में h का स्क्वायर h ही हो जाएगा, क्योंकि h का बराबर में मान पता है? नहीं पता है। हाँ पता है, बिल्कुल पता है, सॉरी ये पता है। कितना है हमारा? तो हमारा जो है 25 माइनस x का स्क्वायर हो जाएगा। फिर उसके बाद बराबर, फिर यहाँ हो जाएगा आपका b का मान। तो b का मान कितना है? तो b का मान 5 सेंटीमीटर है। b का मान कितना है? तो b का मान 5 सेंटीमीटर है। ये p हो जाएगा और ये h हो जाएगा। तो हमारा जो है p का मान कितना है, b का मान कितना है? तो 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। प्लस में p का मान पता नहीं है यानी x है, तो हम यहां लिख देंगे x का स्क्वायर। अब चलिए, अब यहां पर जो है a और b का जो है होल स्क्वायर की तरह जो है हो गया है। तो a और ये b, a और b, तो यहां पर हम लिखेंगे इसको ये 25 के। तो देखिए a का जो है फॉर्मूला होता है आपका a स्क्वायर जो है प्लस b स्क्वायर, यहाँ फॉर्मूला होगा इसका a स्क्वायर जो है प्लस में b स्क्वायर माइनस में 2ab, इसका ये फॉर्मूला होता है। तो हम क्या करेंगे, इसको यहीं पर लिख देंगे। तो यहां हो जाएगा आपका, पहले इसका फॉर्मूले पे बैठाएंगे तो a का स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 625। फिर उसके बाद जो है प्लस, फिर उसके बाद जो है 25 और उसके बाद x का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर, फिर उसके बाद हो जाएगा आपका यहाँ प्लस, सॉरी माइनस, फिर उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे हम लोग जो है a प्लस बी का जो है होल स्क्वायर है, तो फिर इस अनुसार से फिर यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 2 मल्टीप्लाई ए बी यानी कि 25 गुना x, और फिर सेम टू सेम वही चीज लिख देंगे यहाँ प्रोसेस में। तो 25 का 25 तो बराबर 25 स्क्वायर करेंगे तो 25, और यहां पर हो जाएगा x का यानी कि प्लस में x स्क्वायर। अब यहां पर लिखेंगे हम लोग इसमें, अब 625 इधर है और x स्क्वायर यहाँ है और माइनस में, तो 25 दूना 50 हो जाएगा, तो 50x हो जाएगा यहाँ 625 और प्लस x स्क्वायर माइनस जो है 50x बराबर में 25 प्लस x का स्क्वायर। तो अब यहां से हम लोग क्या करेंगे कि यहां से जो है, अब यहां से x का जो है मतलब कि ये स्क्वायर और ये वाला कट जाएगा, क्योंकि ये बराबर के दोनों साइड है। तो ये 25 इधर क्या चीज में है, प्लस में है, तो डिजिट डिजिट, तो दोनों को 625 को इधर भेजेंगे, तो 50x बराबर में यहां हो जाएगा 625 माइनस में 25, और यहाँ घट करके हो जाएगा आपका 50x बराबर में, फिर यहाँ पर हो जाएगा आपका 600, और जो है 50 से 600 कटाएंगे तो कितने बार में कटेगा, तो 0 से 0 कट गया और 12 पंचे 60, यानी कि x बराबर में जो है 12 बार में ये कंप्लीट हो जाएगा यानी कट जाएगा। अब चलिए, अब उसी के साथ में अब समीकरण ये निकल गया हमारा x का मान। अब बैठाते हैं हम लोग
तो यहाँ पर जैसे मान ले बैठाए थे कि P बराबर में ये x माने थे, अब इसके मान बैठाएंगे क्यू आर का। तो क्यू आर के x का मान बैठाने पर यहाँ लिखेंगे x का मान लिखने पर, तो x का मान लिखने पर, तो x का मान लिखेंगे हम लोग, तो यहां पर हो जाएगा आपका पी आर प्लस में क्यू आर बराबर में हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। अब इसी के साथ में हम क्या करेंगे कि पी आर की जगह पे पी आर हो जाएगा, प्लस में क्यू आर के जगह पे क्या हो जाएगा, x बराबर में 12 बराबर में 25, ये उधर चले जाएगा तो पी आर बराबर में इधर जाएगा तो 25 में से जो है 12 घटेगा तो 13 हो जाएगा। इसी के साथ में ये भी निकल गया हमारा मान। अब उसके बाद दोनों निकल गया। अब बोला जा रहा है प्रश्न में क्या कि साइन पी और कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात करें। तो हम लोग यहां पर लिख लेंगे साइन पी कॉस पी और टेन पी। तो टेन पी, तो साइन का मान पी होता है पी बटे में एच, और कॉस का मान होता है बी बटे में एच, और जो है टेन का मान होता है आपका पी बटे में बी। तो पी का मान कितना हो जाएगा, पी का मान हम लोगों का निकल चुका है, पी का मान 13 निकल चुका है। पी का मान हमारा कितना निकल गया 13, और जो है एच का मान कितना निकला है, यानी कि एक्स का मान कितना निकला है, सॉरी एक्स का मान हमारा जो है 12 निकल गया है, और जो है मतलब कि पी का मान यानी कि एच का मान कितना निकला, तो ये 13 निकल गया है। तो एच बराबर में 13 हो गया। तो हम यहाँ लिखेंगे कि पी का मान कितना है, तो पी का मान 12, एच का मान 13, फिर यहाँ पर बी का मान कितना है तो 5 सेंटीमीटर, और जो है एच का मान कितना निकला है, तो एच का मान आपका 13, फिर पी का मान कितना, तो पी का मान 12, और फिर बी का मान कितना निकला है, तो बी का मान 5 सेंटीमीटर है। और इसी के साथ में ये आंसर हो गया। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इसी के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।